रायगढ़ शहर के बहुप्रतीक्षित रिंग रोड प्रोजेक्ट को अब नई रणनीति के साथ तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने पारंपरिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पीछे छोड़ते हुए अब आपसी सहमति से जमीन क्रय करने का विकल्प चुना है। सामान्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जिसमें प्रारंभिक धारा प्रकाशन, आपत्तियों का निराकरण, अवार्ड पारित करना और मुआवजा वितरण जैसी प्रक्रियाओं में 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। अधिक गांवों के शामिल होने पर यह समय और भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रोजेक्ट की गति प्रभावित होती है। इसी देरी से बचने के लिए अब प्रशासन ने रिंग रोड प्रोजेक्ट में किसानों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर गाइडलाइन दरों पर जमीन खरीदने की रणनीति बनाई है। इस प्रक्रिया में किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को बेचेंगे और रजिस्ट्री सीधे शासन के नाम पर होगी। खास बात यह है कि किसानों को वही मुआवजा देने का भरोसा दिया जा रहा है जो उन्हें अधिग्रहण प्रक्रिया में मिलता है, जिससे उनके हित भी सुरक्षित रहेंगे। करीब 20 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के लिए रायगढ़ और पुसौर तहसील के कुल 11 गांवों को चिन्हित किया गया है। इनमें पुसौर क्षेत्र के मिडमिडा, डूमरमुड़ा, नवापाली और रायगढ़ क्षेत्र के भेलवाटिकरा, रेगड़ा, भिखारीमाल, गोपालपुर, पंडरीपानी, जुडा और टारपाली शामिल है। इन गांवों के लगभग 29.945 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के लिए प्रस्तावित है। ये रिंग रोड रायगढ़ शहर के लिए कहूँ तो बहुत ही महत्वाकांक्षी और विकास की असीम संभावनाओं को एक समेटे हुआ वाला प्रोजेक्ट है रिंग रोड। शहर के अधोसंरचना विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। तो इस रिंग रोड निर्माण में जो एक सर्वे विभाग के द्वारा और संबंधित जो मात्र विभाग है, पीर लोक निर्माण विभाग उनके द्वारा और राजस्व विभाग के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया, उस सर्वेक्षण के अनुसार 9 गाँव की भूमि इसका योजना में प्रभावित हो रही है। तो 9 गाँव का सर्वे करके प्रभावित लोगों का गोर्जन किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारे द्वारा पत्रक निर्माण इत्यादि कार्रवाइयाँ भी की गई। परंतु ऐसी मंशा की बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जल्दी आकार ले। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन की एक आपसी सहमति से क्रय नीति 2016 वो भी एक प्रचलन में है वर्तमान में। तो उस नीति के तहत भूमि स्वामियों से चर्चा करके आपसी सहमति से क्रय किया जाए, इस विषय पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि शीघ्रता से क्रय होने के पश्चात भूमि का अर्जन हो जाए और प्रक्रिया हमारा जो रिंग रोड के निर्माण की गतिविधि है, कार्रवाई है, वो शीघ्र पूर्वक चालू हो सके। रायगढ़ में रिंग रोड की नितांत आवश्यकता है, ये सभी जानते हैं। बहुत समय से मांग चली आ रही है। यहाँ के प्रत्येक वर्ग का मांग था रिंग रोड बने, क्योंकि रायगढ़ एक औद्योगिक जिला है और धीरे धीरे पिछले कुछ समय से जनसंख्या भी बढ़ी है, उस हिसाब से रोड का घनत्व जो है कम हुआ है। रिंग रोड के बनने से सहूलियत होगा। जो भारी गाड़ियाँ हैं, उद्योगों से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वो बाहर की बाहर चली जाएंगी। आप खुद देखते हैं यहाँ पर कितना ट्रैफिक का जो सिस्टम का जो है जाम लगता है। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के विशेष प्रयासों से जल्द ही पूरा रायगढ़ में सड़कों का जाल बिछेगा और किसानों का जो जमीन अधिग्रहण, जो लेट अधिग्रहण में जो जमीन होता है, सरकारी जो गाइडलाइन के हिसाब से उसको निजी एजेंसियों के द्वारा करवा करके जल्द से जल्द इसमें उनको उचित मुआवजा के साथ में किसानों को भी फायदा होगा, किसानों के जमीन के दाम भी बढ़ेंगे और रोड का जाल फैलेगा और जिससे सभी वर्ग के लोगों को इसमें लाभ होगा। प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट पहले ही फाइनल किया जा चुका है और ग्रामवार खसरा नंबर व रकबा भी तय हो चुका है। इतना ही नहीं, जमीन की खरीद फरोख्त पर पहले ही रोक लगाकर प्रशासन ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि प्रोजेक्ट में कोई कानूनी अड़चन न आए। रिंग रोड निर्माण के तहत 3 फ्लाईओवर और कई छोटे बड़े पुल बनाने की योजना है, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और भारी वाहनों को शहर में प्रवेश किए बिना बाईपास का विकल्प मिल सकेगा। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुगम होगी, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर सरकार की यह नई पहल विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ साथ किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित मॉडल के रूप में देखी जा रही है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।